क्या आपने कभी विचार किया है कि धर्म वास्तव में क्या है? क्या यह केवल पूजा पाठ, मंदिरों में जाना, उपवास रखना और कर्मकांडों तक सीमित है, या फिर इसका संबंध जीवन के किसी उच्च सत्य से है? स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी द्वारा लिखित कैवल्य दर्शन का पहला भाग धर्म हमें इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर प्रदान करता है। यह भाग न केवल धर्म की वास्तविक परिभाषा को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार सच्चा धर्म आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर ले जाता है। धर्म केवल बाहरी परंपराओं और क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की आंतरिक शुद्धि और परम सत्य की अनुभूति का मार्ग है। यह आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानने और उसे परमात्मा से जोड़ने का साधन है। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी ने बताया है कि धर्म किसी विशेष संप्रदाय या मत से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि यह समस्त मानवता के लिए एक समान सत्य है। इस खंड में हम धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझेंगे और यह जानेंगे कि सच्चे धर्म का अनुसरण कर हम मोक्ष के मार्ग पर कैसे अग्रसर हो सकते हैं। धर्म का वास्तविक स्वरूप कोई बाहरी आडंबर नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से एकत्व का साधन है। यह किसी जाति, संप्रदाय या सीमित धारणाओं में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि यह सभी जीवों के लिए एक समान रूप से लागू होता है। धर्म की सच्ची पहचान हमें बाहरी रीतियों से हटकर आत्मा की आंतरिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने को कहती है। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी के अनुसार धर्म और नैतिकता का गहरा संबंध है। सत्य, अहिंसा और शुद्धता केवल बाहरी गुण नहीं है, बल्कि आत्मा की वास्तविक प्रकृति को प्रकट करने वाले साधन हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे धर्म का अनुसरण करता है, तो उसके भीतर दिव्यता जागृत होती है। इसीलिए धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान का विज्ञान है। सच्चे धर्म का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। यह केवल बाहरी पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी बताते हैं कि धर्म और विज्ञान में कोई विरोधाभास नहीं है। वास्तव में सच्चा धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक आधार पर खड़ा है। आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संबंध, प्रकाश और ध्वनि के सिद्धांत और ध्यान के माध्यम से चेतना का विस्तार, यह सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। स्वामी जी यह बताते हैं कि सच्चे धर्म को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के कार्य करने के सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। उन्होंने समझाया है कि ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा ही समस्त सृष्टि का आधार है। ये ऊर्जा ही विभिन्न रूपों में परिवर्तित होकर जीवन, पदार्थ और चेतना के रूप में प्रकट होती है। आधुनिक विज्ञान इस सत्य को क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहा है, जबकि प्राचीन ऋषियों ने इसे ध्यान और योग के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव किया था। ध्वनि और प्रकाश, ये दोनों ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के महत्वपूर्ण रूप हैं। वेदों में कहा गया है कि सृष्टि का मूल नाद या ध्वनि है। इसी प्रकार बाइबल में भी कहा गया है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, अर्थात प्रारंभ में शब्द था। यह शब्द वास्तव में वही दिव्य ध्वनि है जिसे योगी ध्यान में सुनते हैं। इसी तरह प्रकाश को भी आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माना गया है। ध्यान और साधना द्वारा साधक इस दिव्य प्रकाश को अनुभव कर सकता है। स्वामी जी आगे समझाते हैं कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार समस्त पदार्थ ऊर्जा का ही एक रूप है। परमाणु और उपपरमाणु कणों की गति और उनके अंतर संबंधों को जानकर विज्ञान अब इस सत्य को स्वीकार करने की ओर बढ़ रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा के एक ही स्रोत से उत्पन्न हुआ है। यह वही सत्य है जिसे योगियों ने ध्यान में अनुभव किया और वेदों में वर्णित किया। ध्यान और साधना के माध्यम से मनुष्य इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्वयं को जोड़ सकता है। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी बताते हैं कि क्रिया योग इसी सिद्धांत पर आधारित है। क्रिया योग की विधियां इस प्रकार तैयार की गई हैं कि वे साधक को इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह से जोड़ती हैं और उसके भीतर निहित दिव्यता को जागृत करती हैं। ध्यान और योग धर्म की अनुभूति के महत्वपूर्ण साधन हैं। केवल बाहरी कर्मकांड पर्याप्त नहीं है जब तक कि साधक अपने भीतर परम सत्य का अनुभव न करे। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को जागृत कर सकता है और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचान सकता है। स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित क्रिया योग एक प्रभावी साधन है जो आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप में वापस ले जाता है और परमात्मा से एकत्व की अनुभूति कराता है। ध्यान के अभ्यास द्वारा साधक अपने भीतर प्रवाहित हो रही ब्रह्मांडीय ध्वनि को सुन सकता है। यह ध्वनि कोई काल्पनिक या मानसिक स्वर नहीं, बल्कि सत्य का सीधा अनुभव है। जैसे जैसे साधक अपनी चेतना को उच्चतर स्तर पर ले जाता है,
वह दिव्य प्रकाश का भी अनुभव करता है, जो कि आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। स्वामी जी समझाते हैं कि योग साधना केवल मानसिक शांति प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में लाने का एक तरीका है। क्रिया योग के अभ्यास से साधक अपनी चेतना को उच्चतर आयामों तक पहुंचा सकता है और धीरे धीरे अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। ध्यान और योग हमें बाहरी संसार के मोह और बंधनों से मुक्त करके आत्मा की शुद्धता की ओर ले जाते हैं। इसी प्रकार जब हम गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारे भीतर एक विशेष प्रकार की चेतना विकसित होती है। यह चेतना केवल मानसिक विचारों या भावनाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमें हमारी वास्तविक आत्मा से जोड़ती है। ध्यान में जब कोई साधक ब्रह्मांडीय ध्वनि को सुनता है या दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है, तो वह इस वैज्ञानिक आध्यात्मिक सत्य को प्रत्यक्ष रूप से जानता है। ध्यान और योग धर्म की अनुभूति के महत्वपूर्ण साधन है। केवल बाहरी कर्मकांड पर्याप्त नहीं है जब तक कि साधक अपने भीतर परम सत्य का अनुभव न करे। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को जागृत कर सकता है और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचान सकता है। स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित क्रिया योग एक प्रभावी साधन है जो आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप में वापस ले जाता है और परमात्मा से एकत्व की अनुभूति कराता है। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी धर्म के 4 स्तंभ बताते हैं: सत्य, अहिंसा, संयम और प्रेम। सत्य का पालन व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को शारीरिक, मानसिक या वाणी से कष्ट न देना। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। और प्रेम का अर्थ है सबके प्रति निष्काम प्रेम और दया भाव। धर्म का वास्तविक सार आत्मा की यात्रा में छिपा है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार कर, अपनी चेतना को जागृत करके और ध्यान व योग के अभ्यास से आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। सच्चे धर्म का अनुसरण करने वाला व्यक्ति न केवल आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना फैलाता है। कैवल्य दर्शन में स्वामी जी यह भी बताते हैं कि धर्म की अनुभूति के लिए एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक सिद्ध पुरुष की शिक्षा और मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में गुरु की महिमा गाई गई है। सच्चा गुरु वही होता है जो हमें सत्य की ओर ले जाए और आत्मज्ञान की अनुभूति कराए। इस पूरे अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा धर्म कोई बाहरी रूप नहीं है, बल्कि यह आत्मा की आंतरिक यात्रा है। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी हमें यह सिखाते हैं कि धर्म केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह अनुभव की प्रक्रिया है। यदि हम सच्चे धर्म को अपनाएं और ध्यान व साधना के माध्यम से अपने भीतर झांकें, तो हम अपने अस्तित्व के मूल सत्य को जान सकते हैं। यही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। अगले भाग में हम ज्ञान की यात्रा पर चलेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार आत्मज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। इस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए है।